मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी से आदर के साथ निवेदन करूंगी, कृपया अपने कर कमलों से मंच पर रखे ढोल नगाड़े की थाप से अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करें। आप सभी की जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए आज के शुभ अवसर पर। अब मैं थारू परंपरा के अनुसार स्वागत करने के लिए ज्योति राणा जी को, जो कि लखीमपुर खीरी से ग्राम परसिया की ग्राम प्रधान है, उनको बुलाना चाहूंगी। कृपया मंच पर आए और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी को थारू परंपरा के अनुसार उनका स्वागत करें, उनका सम्मान करें। साथ ही साथ फूल कुमारी जी को भी मैं कहूंगी कि आप हमारे अन्य अतिथिगणों का थारू परंपरा के अनुसार स्वागत करें और सम्मान करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार का हमेशा से उद्देश्य रहा है कि हर जाति और वर्ग के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य रूप से प्राप्त हो, क्योंकि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। और इसी क्रम में जनजाति की बालिकाओं को निःशुल्क एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिए जनपद सोनभद्र में 2 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों, जो सोनभद्र के ग्राम सियरिया और जुगैर में निर्मित किए गए हैं। मैं आदर के साथ निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी से, कृपया अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर ऑनलाइन शिलान्यास करने की कृपा करें। आप सभी की जोरदार तालियां हो जाएं। ठीक ठीक मैम, ठीक थैंक यू जी। अब मैं बहुत ही आदर के साथ निवेदन करती हूँ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार समाज कल्याण अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश श्री असीम अरुण जी से, कृपया अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करने की कृपा करें। आप सभी की जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद उपस्थित सभी अतिथिगण को, 22 राज्यों से आए हुए प्रतिनिधियों को आज जनजातीय गौरव दिवस की बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। विशेष रूप से मंचासीन परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनकी छत्र छाया में हम सब आगे बढ़ रहे हैं। विशेष रूप से हमारे जनजातीय समूह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी चर्चा मैं अभी करूंगा। हमारे मित्र, मेरे सहयोगी साथी श्री संजीव गोंड जी, राज्य मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति आयोग श्री बैजनाथ रावत जी, आदरणीय डॉक्टर संजय गोंड जी, डॉक्टर हरिओम जी, श्री मिश्राम जी, आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत। हम सबके लिए ये बड़ा गौरव का दिन है, इसलिए क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती वर्ष मनाने की श्रृंखला की आज शुरुआत हो रही है। 1875 में भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। केवल 25 वर्ष उनके जीवन के थे, लेकिन आयु छोटी थी पर मापदंड उनका बहुत बड़ा था। और जो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, युद्ध किया, आंदोलन किया, उसकी वजह से सबसे बड़े आंदोलनकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में उनको लोग याद करते हैं और भगवान का दर्जा देते हैं। आने वाले समय में इस प्रकार के और आयोजन सांस्कृतिक दृष्टिकोण से होंगे, लेकिन संस्कृति के साथ साथ जो विकास की राह बढ़ी है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। एक बहुत ही अच्छी योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को दी है, जिसमें कि ऐसे सभी गांव चिन्हित किए गए हैं जहां पे 50% या उससे अधिक जनजाति जनसंख्या है, और उनको सभी योजनाओं से पूरी तरीके से हम लोग आच्छादित करने का काम कर रहे हैं। एक और विकास की राह में तेजी से सबको जोड़ना है, कोई भी बहन भाई परिवार पीछे न छूटे, इसके लिए काम करना है। लेकिन साथ साथ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है,
जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जैसे विषय, जैसे मापदंड हमारे सामने हैं, हमारे जनजातीय समूह आपकी संस्कृति सदियों से एसडीजी के अनुसार रही है। तो मुझे लगता है कि जब भी हम मुख्य धारा बोलते हैं, सीखने की बात बोलते हैं, तो कभी कभी हम लोग सही बात नहीं भी कर रहे होते हैं। सीखने को मुझे लगता है कि हमारी जो पारंपरिक संस्कृति है उसके पास बहुत कुछ है। हाँ, विकास की जो आधुनिक मापदंड है उस पर भी कोई पीछे न छूटे, लेकिन जो हमारी धरोहर है उसको हम लोग को सजो के चलना है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमेशा इस बात पे जोर देते हैं और उनका ये भी विशेष जोर है कि जो हमारे जनजातीय समूह वनाधिकार से वंचित रहे हैं उनको वनाधिकार मिले, उसके संबंधित प्रमाण पत्र भी मिले और वो अपना जीवन यापन पारंपरिक तरीके से लेकिन पूरे अधिकार के साथ में, सरकारी व्यवस्था के साथ में कर सकें। आज के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों का पुनः मैं बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि बहुत ही व्यस्त समय माननीय मुख्यमंत्री जी का है, हम लोग समझ रहे हैं, पर आपने उस व्यवस्था में से समय निकाला, इसके लिए सर बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आदर के साथ निवेदन करती हूँ प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश डॉक्टर हरिओम जी से, और साथ ही साथ मैं निवेदन करती हूँ प्रमुख सचिव पर्यटन समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश श्री मुकेश कुमार मेश्राम सर से, कृपया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को स्मृति चिन्ह के माध्यम से सम्मानित करें। आप सभी की जोरदार तालियां हो जाएं। बिरसा मुंडा जी की एक खूबसूरत सी मूर्ति सम्मान स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट की जा रही है। अब मैं बहुत ही आदर के साथ निवेदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि आज के इस शुभ अवसर पर कृपया आप अपने आशीर्वाद वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करने की कृपा करें। पुनः जोरदार तालियां हो जाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जनजातीय समुदाय को उनका अधिकार दिलाने और देश की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले भगवान बिरसा मुंडा की आज पावन जयंती है। मैं इस अवसर पर पूरे जनजातीय समुदाय को, पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देते हुए आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री असीम अरुण जी, राज्य मंत्री श्री संजीव गौड़ जी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग श्री बैजनाथ रावत जी, अध्यक्ष जनजाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर संजय गौड़ जी, प्रमुख सचिव समाज कल्याण श्री हरिओम जी, प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति श्री मुकेश मेश्राम जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश, देश और आज के इस कार्यक्रम में खास तौर पर जो विभिन्न हमारे पार्टनर कंट्री की ओर से भी और अन्य देश के विभिन्न भागों से भी यहाँ पर 26 जनपदों के 47 यानी विभिन्न जनपदों से आए हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं।
हम सब जानते हैं कि जनजातीय समुदाय यह भारत का मूल संप्रदाय होने के साथ साथ माटी के साथ जुड़ा हुआ समुदाय है। मातृभूमि के प्रति माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या इस भाव को अंगीकार करने वाला समुदाय है कि धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। और इसी भाव के साथ जब ये देश गुलाम था उस कालखंड में भगवान बिरसा मुंडा ने जनजातीय समुदाय के अधिकारों के लिए, देश की स्वाधीनता के लिए अपना बलिदान देकर के देश की आजादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। आज उनका 150वां जन्मदिन है और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा के बलिदान को सम्मान देने के लिए 15 नवंबर की तिथि को भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में इस पूरे कार्यक्रम को पूरे देश के अंदर करने का निर्णय लिया है। और उसी क्रम में आज प्रदेश से भी और देश के भी अलग अलग भागों से यहाँ पर जनजातीय समुदाय बड़ी संख्या में उपस्थित होकर के इस एग्जीबिशन के माध्यम से, इस प्रदर्शनी के माध्यम से, इस चलने वाले कार्यक्रमों में भागीदार बनेंगे। बहनों और भाइयों, धरती माता के प्रति सम्मान का भाव रखने वाला हमारा जनजातीय समुदाय, उसकी कला, उसकी परंपरा, उसके अंदर जो एक धरती के प्रति, इस धरती माता के प्रति जो अनुराग का भाव है, इसको सम्मान देने के लिए आज डबल इंजन सरकार अनेक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। वे कार्यक्रम अलग अलग स्तर पर अलग अलग प्रकार से संचालित हो रहे हैं और खास तौर पर जब हम देखते हैं, मुझे याद है 2017 में जब हमारी सरकार प्रदेश में बनी, जनजातीय समुदाय बहुत सारी योजनाओं से वंचित था। उससे पहले की सरकारों के एजेंडे का हिस्सा ही नहीं बन पाया था और इसीलिए सरकार ने एक अभियान चलाया कि चाहे वह थारू हो, कोल हो, चेरो हो, गौड़ हो, बुक्सा हो, ये जितनी भी ये जातियां होंगी, इन सभी के लिए हम लोग सेचुरेशन के 100% लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम उठाएंगे। और मुझे इस बात की आज प्रसन्नता होती है कि सेचुरेशन की यानी सभी योजनाओं से उन्हें संतृप्त करने के लिए जो अभियान हम लोगों ने 2017-18 में प्रारंभ किया था, आज वह पूरी गति के साथ आगे बढ़ रहा है। आज आप देख रहे होंगे कि वनों के अंदर रहने वाले, प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करने वाले, अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा के साथ साथ अपनी माटी के साथ अनुराग रखने वाले इन बंधुओं ने ही भारत के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा विपरीत परिस्थितियों में की। और देश के अंदर भी, प्रदेश के अंदर भी, उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 11 जनपद ऐसे हैं जहां पर जनजातीय समुदाय रहता है। कम या ज्यादा संख्या में, सर्वाधिक सोनभद्र से हैं, शेष अन्य जनपद ऐसे हैं जहां पर कम या ज्यादा मात्रा में वो लोग रह करके उन्हें समाज के साथ
योजनाओं की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के भी कार्यक्रम चल रहे हैं। आज उन्हें प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, हर घर शौचालय की योजना से आच्छादित किया जा रहा है, ग्रीन ईंधन के रूप में उन्हें एलपीजी के कनेक्शन दिए जा रहे हैं, वृद्धावस्था पेंशन या निराश्रित महिला पेंशन या दिव्यांगजन पेंशन से उन्हें आच्छादित किया जा रहा है। हर जरूरतमंद के पास अपना राशन कार्ड हो, हर जरूरतमंद के पास 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा का एक कवर उसको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे। जहां ये सब कार्यक्रम आगे बढ़ाए गए हैं, वहीं साथ साथ वीर एकलव्य के नाम पर चलने वाले विद्यालयों की भी एक लंबी श्रृंखला उन सभी क्षेत्रों में स्थापित करने के कार्यक्रम और आश्रम पद्धति विद्यालयों के निर्माण के कार्यक्रम के माध्यम से भी उनके बच्चों को अत्याधुनिक शिक्षा प्राप्त हो सके, इसके लिए सरकार के स्तर पर अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन योजनाओं का परिणाम है कि उनमें से बहुत सारे लोग आज समाज और राष्ट्र के द्वारा चलाए जाने वाली इन योजनाओं का लाभ लेकर के आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। एक तरफ उन्हें आर्थिक रूप से समृद्धि के पथ पर अग्रसर करना, लेकिन साथ साथ उसकी विरासत और उनकी संस्कृति हर हाल में सुरक्षित रहे, उसे संरक्षित करने के लिए भी सरकार के स्तर पर अलग अलग स्थानों पर म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी हमें हमारी विरासत से कहीं ना कहीं उससे छुटकारा दिलाती है, लेकिन हमें तकनीक अपनानी है, लेकिन अपनी विरासत से मोहभंग नहीं होने देना है। और इसी बात को लेकर के सरकार के स्तर पर जो प्रयास प्रारंभ हुआ, उसका परिणाम आज इस रूप में आ रहा है। इमलिया कोडर जनपद बलरामपुर में एक भव्य म्यूजियम बना है, मुझे वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ। थारू जनजाति से जुड़े हुए लोग वहां पर उस म्यूजियम के माध्यम से जनजातीय समुदाय के जुड़ी हुई संस्कृति, उनकी परंपरा, प्राचीन काल से उनकी क्या क्या पद्धतियां रही हैं, इन सबको वहां देख सकते हैं। बहुत अच्छा म्यूजियम वहां पे बना हुआ है। संस्कृति विभाग ने समाज कल्याण विभाग के साथ मिलकर के उसको आगे बढ़ाया है। ऐसे ही सोनभद्र में भी आज एक म्यूजियम का निर्माण और भी अन्य जनपदों में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम सरकार युद्ध स्तर पर डबल इंजन की सरकार इसको बनाने का काम कर रही है। बुक्सा जनजाति बिजनौर में रह रही है, उनके लिए भी शासन की योजनाएं वहां तक पहुंच जाएं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज जहां सोनभद्र में आश्रम पद्धति विद्यालय का जो लगभग 48 करोड़ रुपए की लागत से बना है, जहां उसका लोकार्पण का कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है, वहीं साथ साथ बिजनौर के बुक्सा जनजाति से जुड़े हुए लोगों को भी योजनाओं से आच्छादित करने का जो क्रम हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति जी के आगमन के दौरान प्रारंभ किया था, आज वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है। हर हाल में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के हर तबके को प्राप्त हो, यह किसी भी सरकार की एक प्राथमिकता होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन्हीं भावों के साथ इस देश के अंदर देशवासियों को एक मंत्र दिया था, और वो मंत्र दिया था सबका साथ और सबके विकास का। इस सबका साथ और सबके विकास का भाव यही है कि हम लोग जितने भी जरूरतमंद नागरिक हैं, अगर वह किसी एक योजना से आच्छादित नहीं हो पाया है, उस तक वह योजना पहुंचाना करके उसके जीवन स्तर को उठाना। और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार वर्तमान में एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज हम लोगों ने तय किया है कि जनजातीय समुदाय हो, अनुसूचित जाति से जुड़े हुए समुदाय हो, अति पिछड़ी या पिछड़ी जाति से
या अन्य नागरिक जो भी अब तक शासन की विभिन्न योजनाओं से अगर अभी भी वंचित है, उस तक हम उन योजनाओं को पहुंचा करके जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। यानी गरीबी को सर्वथा मुक्त करने के एक ऐसे समाज की व्यवस्था के लिए हम कार्य कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत शीघ्र इसके परिणाम हम सबके सामने आएंगे। आज का ये दिवस हम सबको एक नई प्रेरणा दे रहा है। अगले कुछ समय तक यह कार्यक्रम यहाँ पर 15 से लेकर के 20 नवंबर तक 6 दिवसीय जो अंतर्राष्ट्रीय जनजाति भागीदारी जो दिवस है, यह इस अवसर पर यहाँ पर आज संचालित होगा। इसमें मुझे जानकर के प्रसन्नता है कि 22 राज्यों के कलाकार इस पूरे अभियान के साथ यहाँ पे जुड़ेंगे और साथ साथ स्लोवाकिया एवं वियतनाम के कलाकार भी इसमें भागीदार बने हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इन सभी के माध्यम से हमें जनजातीय समुदाय को देखने और उन्हें आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त होगा। मैं आज के इस अवसर पर जब भगवान बिरसा मुंडा की पावन जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हम आयोजित कर रहे हैं, इस अवसर पर अपने पूरे जनजातीय समुदाय को, पूरे प्रदेशवासियों को मैं इस अवसर पर एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं और भगवान बिरसा मुंडा के उन उच्च आदर्शों से हम प्रेरणा प्राप्त करके एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपना योगदान दे पाएंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने प्रेरणा